आपने कभी सोचा है कि अंधेरी रात में तन्हा मुसाफिर को क्या कुछ दरपेश हो सकता है? आज हम आपको ऐसी सनसनीखेज और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक नौजवान तूफान में अपना रास्ता भटक जाता है और उसे ऐसे पुरस्रार मनाजिर का सामना करना पड़ता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। लीजिए, शुरू करने से पहले बराहे करम हमारे चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अली एक जवान और बहादुर नौजवान था जो अपनी साइकिल पर एक दूर दराज गांव बसंताबाद की तरफ जा रहा था। रात का वक्त था और आसमान पर गहरे स्याह बादल जमे हुए थे। अचानक दूर कहीं से बिजली कड़की और हवा में गरज उठी। अली ने देखा कि पूरा आसमान राख के बादलों से घिर चुका था। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि कोई ताकतवर तूफान आने वाला है, लेकिन घर का फासला अभी बहुत दूर था। अली ने जोर लगाया और तेज रफ्तारी से साइकिल दौड़ाई, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दूर नहीं बढ़ सका। अचानक उसी लम्हे तेज बिजली कड़की और चंद लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा रास्ता पानी की तह में छुप गया। अली घबरा कर रास्ते के किनारे एक घने दरख्त के नीचे पनाह लेने लगा, मगर उसके कपड़े तेज बारिश से भीग चुके थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, उस तूफान को टाल दे और मुझे सलामत रख। शायद उसने दुआ कबूल कर ली। कुछ ही देर बाद तूफान और बारिश दोनों रुक गए, लेकिन तब तक सड़क की कैफियत ऐसी हो चुकी थी कि साइकिल चलाना नामुमकिन हो गया था। अली ने महज सहारे से अपनी साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही फासले पर चलने के बाद अली को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। ये रास्ता बसंताबाद की तरफ नहीं जा रहा। उसने घबरा कर सोचा। इतने में अचानक उसके कानों में किसी ने आवाज दी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? अली चौंक कर मुड़ा। अंधेरे में उसने देखा कि एक आदमी चिराग लिए उसके करीब खड़ा है। चिराग की मध्यम रोशनी में इस आदमी का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अली ने हल्का सर हिलाया और कहा, जी हाँ, मेरा रास्ता बसंताबाद का है, मगर ऐसा लगता है ये रास्ता बंद हो गया है। दरख्त गिर गया है रास्ते में। इसके जवाब पर वो आदमी मुस्कुरा दिया। मेरा नाम रेहान है जनाब, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। वो बसंताबाद जाने वाला रास्ता तो बंद हो गया है। परेशान मत हो, मेरे साथ आए, पास ही एक चाय की दुकान है। अली ने आसमान की तरफ नजर उठाई, फिर हल्के से सर हिलाकर इस आदमी का पीछा किया। जैसे ही वो रेहान के साथ आगे बढ़ा, भीगी हुई हवा में जलती हुई लकड़ी की खुशबू आने लगी। चिराग की रोशनी के साथ ठंडी हवा में उस जलती बू का उजाला सरायत कर रहा था, जैसे वहां अभी अभी किसी ने लकड़ी जलाई हो। वो कुछ ही फासले पर पहुंचे तो देखा कि एक बड़े दरख्त के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके सामने लालटेन की हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारी चाय की दुकान है, अंदर आ जाइए। अली ने अपनी साइकिल दरख्त के तने से टेक लगा दी और झोंपड़ी की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। झांक कर देखा तो अंदर एक चूल्हा जल रहा था और आसपास चाय बनाने के बर्तन बिखरे पड़े थे। झोंपड़ी के अंदर खामोशी थी, सिर्फ बाहर के तूफानी हवाओं का शोर और रोशनी में टिमटिमाती आग की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अली हैरान रह गया कि इतनी वीरान जगह में इस चाय की दुकान पर कौन आकर चाय पीता होगा। रेहान एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर वापस आया और अली के सामने रखकर बोला, बैठ जाएं जनाब, अभी चाय बनाकर लाता हूँ, बाहर बहुत सर्दी हो गई है। अली ने अपने बैग को मजबूती से थाम रखा और कुर्सी पर बैठ गया। बाहर तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं और बिजली की कड़क फिर गूंजने लगी थी, लेकिन अंदर चूल्हे की आंच गर्म थी और लालटीन की लो मध्यम रोशनी कर रही थी। अली ने आहिस्ता आहिस्ता
चाय का घूंट लिया। अली उबलती हुई चाय से कुछ गर्मी महसूस कर रहा था। उसने चाय का कप रुक कर कहा, चाय वाकई मज़ेदार लग रही है, आप उसे जल्दी से ले आए। शुक्रिया। रेहान ने गरम गरम कप मुस्कुराते हुए अली के हवाले किया और बोला, ले जनाब, चाय। आप बहुत भीग गए हैं, ये गर्म चाय आपको सुकून देगी। अली ने चाय की गूंधे को महसूस किया और जवाब दिया, जी, बहुत सर्दी लगी थी। इतनी देर में बारिश फिर से जोर पकड़ चुकी थी और हवाएं बरसात के पानी से टकराने लगी थी। रेहान ने देखा कि बाहर का मौसम इतना तेज हो गया है और बोला, बापूजी, आज रात आपको यहाँ पर ही ठहरना पड़ेगा। ये रास्ता रात भर बंद रहेगा, बाहर जाना खतरनाक है। अली ने दरवाजे की तरफ देखा जहां अंधेरा छाया हुआ था। सामने का रास्ता पानी से भर चुका था और हवाएं और भी सर्द हो गई थी। उसने सर हिलाया और बोला, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। फिर रेहान ने मुस्कुराकर बिस्तर बिछाया और बोला, यही सो जाएं, डरने की कोई बात नहीं, मैं यही पास ही हूँ। अली ने थकन की वजह से हल्का सा सर हिलाया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दिल के अंधेरे में बेचैनी दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई न जाने क्या मंजर सच होने जा रहा है। चंद ही लम्हों में उसकी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद अली अचानक उठा। उसने देखा कि अब सुर्ख रोशनी दरख्तों के पीछे फैल रही है, यानी सुबह का वक्त हो चुका है। वो फौरन तैयार हुआ और बाहर निकला। झोंपड़ी के सामने पड़े प्लेट में अभी चंद घूंट चाय के बाकी थे। रूह उड़ा देने वाली रात के बाद बाहर सुबह का सुकून महसूस हुआ। अली ने अपनी साइकिल पकड़ी और वापस जाने लगा, मगर फिर उसे याद आया कि वो अपना बैग अंदर भूल आया है। फौरन वो वापस झोंपड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो झोंपड़ी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों पर यकीन न आया। वहाँ अब पहले जैसी झोंपड़ी नहीं थी, महज एक राख का ढेर पड़ा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द जली हुई लकड़ी और जली हुई अशिया बिखरी हुई थी। झोंपड़ी का ढांचा हवा में गायब हो चुका था। इतनी देर में अचानक किसी पुरस्रार सरगोशी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यही वो जगह है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे ना? अली ने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी आंखों के सामने एक औरत का खौफनाक, खून से लिथड़ा चेहरा नमूदार हुआ। वो मंजर देखकर अली का खून सर पड़ गया। वो होश खो बैठा और अपनी साइकिल समेत सड़क पर बेहोश गिर पड़ा। ये थी आज की सनसनीखेज कहानी। अगर आपको हकीकत पर मबनी ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक और चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के खौफनाक हादसे का शिकार होने से बच सके। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली खौफनाक कहानी में।